गाइस ये है मेरा वोल्टास का वाईफाई वाला एसी और ये है इसका ऐप जिसका नाम है हमारा वोल्टास स्मार्ट, जिसके अंदर ये हमारा एसी जो है कनेक्टेड है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसके अंदर हमारे को क्या क्या फीचर मिलता है, ठीक है गाइस। और इसको हमें कनेक्ट कैसे करना है इससे, उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो हम लोग ओपन करते हैं वोल्टास स्मार्ट को। अभी हमारा एसी जो देख सकते हो ऑफ है और यहाँ से वोल्टास स्मार्ट को हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही सबसे पहले अभी देखो एसी ऑफ है, यहाँ नीचे आपको बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही एसी हो गया ऑन और हमारा 24 पे हमारा एसी जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं सारे फीचर आपको बताता हूँ कि हमारे को इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मिलने वाला है। ओके, ये रहा फ़ैन स्पीड। फ़ैन स्पीड पे जब क्लिक करेंगे तो अभी हमारा फ़ैन स्पीड लो पे है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ मीडियम है, मीडियम पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। हाई पे करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड पे आ जाएगा, फ़ैन की स्पीड हाईएस्ट पे आ जाएगी। उसके बाद ऑटो पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे टेम्परेचर के हिसाब से, जो रूम का टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से ये ऑटो पे ले लेगा कि इसको कितना ज़्यादा फ़ैन देना है या नहीं देना है। और अगर इसको साइलेंट पे कर देंगे तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, फ़ैन की आवाज़ नहीं आएगी। सौ की जो बिल्कुल आवाज़ आती है, साइलेंटली अपना धीरे धीरे फ़ैन हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको कर देते हैं मीडियम पे। मीडियम पे करके हमने छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। दूसरा चीज़, यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेट करने का, देखो मैंने माइनस किया, वहाँ 23 आ गया। अब मैंने यहाँ पे प्लस किया तो हमारा 24 आ गया। टेम्परेचर हमारा यहाँ से सेट हो गया। अब उसके बाद आता है मोड। मोड का यहाँ पे आता है कूल बटन, ड्राई बटन और फैन बटन। तो हमने यहाँ पे अभी कूल बटन पे रखा हुआ है, ड्राई पे रखना चाहो ड्राई पे रख सकते हो, फैन पे रखना चाहो फैन पे रख सकते हो। और बाकी हमारा अभी कूल मोड पे ही ये सेट है, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग की ज़रूरत है, तो कूल मोड पे हमने सेट कर दिया है। ओके, अब आता है यहाँ पावर पे। पावर पे फिर से क्लिक करेंगे, फिर से हमारा एसी ऑफ हो जाएगा, तो इस पर हम क्लिक नहीं करते हैं। अब आते हैं हमारा यहाँ फंक्शन वाला ऑप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से सुनना है आपको, ये सारी चीज़ें आप देख लो। सबसे पहला आता है वर्टिकल स्विंग। वर्टिकल स्विंग ऐसे ऐसे वाला स्विंग, मतलब कि ऐसे ऐसे वाला स्विंग रहता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल स्विंग। हॉरिजॉन्टल स्विंग जो ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करता है। तो ये दोनों स्विंग हमारा इससे अप डाउन हो जाएगा। अब मैं इसको अगर ऑन कर देता हूँ तो ये हमारे दोनों स्विंग अभी ऑन हो गए, अभी ऑफ था। अब एक चीज़ ध्यान देना, आप एक बार एसी देखो, एसी पे 24 लिखा हुआ है। अब यहाँ है लैंप, लैंप हमने क्लिक किया, अब वहाँ पे हमारा कितने पे एसी है ये हमें नहीं दिखाएगा। अब फिर से हम लैंप पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो दिखने लगा 24 पे। फिर से लैंप पे क्लिक करा, ये ऑफ हो गया। तो ये चीज़ हमारा लैंप का फंक्शन रहता है कि जो 24 लिखा हुआ है वो अगर आपको अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा सा बिजली ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो वो लाइट हमें बंद करके हल्की सी बिजली सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे स्लिप मोड। अब स्लिप मोड पे क्लिक करेंगे। स्लिप मोड हमारा होता है जब हम लोग सोते हैं रात को, तो हम बार बार उठ के एसी को ऑन ऑफ नहीं करेंगे अपने हिसाब से, तो इसलिए स्लीप मोड पे लगा के हम सो जाते हैं। और स्लीप मोड का मतलब ये होता है कि हम सोए, अब हमारे रूम के टेम्परेचर के हिसाब से, या बाहर का इन्वायरमेंट जितना भी है उसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर इतना सेट करके रखेगा ये ऑटोमेटिकली कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड भी ना लगे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। तो ये हमारा स्लीप मोड का ऑप्शन रहता है, ठीक है, कि हम इसको सेट करके सो जाते हैं। उसके बाद आता है टर्बो मोड का ऑप्शन। टर्बो मोड का ऑप्शन रहता है जैसे इस पर क्लिक किया, टर्बो मोड स्टार्ट हो गया। अब इसका फ़ैन वैन सब चीज़ें और कंप्रेसर जो है ज़्यादा ज़ोर से चलता है, जिसकी वजह से अगर आप लोग बाहर से आए हो कहीं से और रूम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो टर्बो मोड आपने क्लिक किया, आपका रूम का जो टेम्परेचर है जल्द से जल्द ये ऑन होकर एसी ठंडा कर देगा, क्योंकि ये हाई स्पीड में इसका फ़ैन स्विंग सब चीज़ें चलती है और कंप्रेसर भी हाई स्पीड पर चलता है, जिसकी वजह से कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। अब आता है यहाँ पर हमारा सेवर मोड। सेवर मोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, हमारा एसी देखो ऑटोमेटिकली टर्बो मोड ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो टर्बो मोड का एक चीज़ है, ज़्यादा देर आपको नहीं चलाना है, थोड़ी देर के बाद इसको बंद कर देना है। अब आए सेवर मोड पे। सेवर मोड पे जैसे ही आपने क्लिक करा, ऑटोमेटिकली आपका बिजली जो है ना कम कंज्यूम करेगा और थोड़ा सा बिजली का बचत करने वाले मोड पे ही आ जाएगा। तो सेवर मोड का मतलब यही होता है कि आपकी बिजली बचत करेगा और 24 पे आपका एसी ईजिली आराम से चलता रहेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। उसके बाद आता है आइस वॉश। आइस वॉश गाइस ध्यान से सुन लेना। आइस वॉश क्या होता है कि जब हमारा एसी चलता है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है हमारा कूलिंग कॉइल जो रहता है उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है, मॉइस्चर जम जाता है, जिसकी वजह से जो हवा आती है एसी की वो हमारी गंदी हवा आती है हमारी तरफ, जिसको कि हमें साफ़ हवा चाहिए होता है। तो बाहर से जब गंदगी ये चूसता है तो वो हमारे कूलिंग कॉइल्स के अंदर जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एसी जो है अनहेल्दी हो जाता है और वो हमें अच्छी हवा नहीं देता। तो ये हर एक महीने में हमारे को आइस वॉश कर देना चाहिए, जिसके थ्रू क्या होता है, आइस वॉश का मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आइस वॉश का एक्चुअल में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है गाइस। तो आइस वॉश पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एसी जो है अपने आप पूरे कॉइल्स के अंदर हमारा पहले आइस जमेगा, फिर जितनी भी गंदगी है उसको ऑब्जर्व करके मेल्ट होकर सारी गंदगी ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर फेंक देगा। बाकी मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये समझा है, और आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो नीचे मिलेगा, वो देख लेना आप।
चैनल में जाके भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आता है गाइस इंस्टॉलेशन चेक। ये मैं अभी करने वाला हूँ नहीं, लेकिन इंस्टॉलेशन चेक का मतलब आपका होता है कि इस पर जैसे ही आपने क्लिक करा ना, इंस्टॉलेशन चेक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है कि आपके एसी के अंदर जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी दिक्कत आएगी, जो भी सेंसर्स हैं वो अगर ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे, तो सारी चीज़ें चेक करके आपको 15 मिनट का टाइम लेगा और आपकी एसी के अंदर सारी चीज़ें बता देगा कि आपका एसी सही कंडीशन में चल रहा है या नहीं। या सही है तो ओके, बिल्कुल डन आपको बता देगा, या फिर नॉट गुड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आता है एडजस्ट बटन। ये हमारा 5 एडजस्टेबल मोड वाला बटन है। तो गाइस एडजस्ट मोड काम कैसे करता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब देखो एक बार एडी लिखा हुआ आ गया, अब एडी पे 1.6 टन पे चला गया। ये अभी हमारा नॉर्मली 1.5 टन पे चला गया। तो ये हमारे जो है ना टन पे सेट होने वाला मोड रहता है। 5 इसमें हमारे को मोड मिलते हैं। एक बार फिर हमने हटाया, अब नॉर्मल 24 पे चला गया। फिर से एडी पे क्लिक करेंगे, फिर हमारा ये 1.2 टन पे चला गया। अब फिर से एक बार एडी पे क्लिक करूँगा, नॉर्मल 24 पे आ गया। फिर एक बार एडी पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा 1 टन पे चला गया। फिर एक बार एडी पे क्लिक करूँगा, ये हमारा 24 पे चला गया। फिर एक बार एडी पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा 0.7 टन पे चला गया। ये सबसे लोएस्ट टन है। तो टोटल हमारे 5 मोड होते हैं। ये हमारा 5 एडजस्टेबल मोड रहता है, जिसके थ्रू हमारा एसी ऑपरेट होता है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है। तो यहाँ से आप लोग ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपके पास रिमोट नहीं भी है, एसी ऑन करा, यहाँ से आप लोगों का कनेक्टेड है, ईजिली आप चला सकते हो। तो ये हमारा हमने बंद कर दिया, एसी हमारा 24 पे नॉर्मली हो गया है। ठीक है, अब आता है हमारा एनर्जी कंजप्शन। ये हम क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हो डेली यूजेस, ये हमारा कितना यूजेस है, डे वाइज दिखा देगा आपको। ठीक है, कितने तारीख को कितना यूजेस है। यहाँ पे आपका वीकली दिखाएगा कि वीकली आपका टोटल कितना यूनिट गया, मंथली आपका कितना यूनिट गया। ये सारी चीज़ें आपको किलोवाट के हिसाब से यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपना आराम से देख सकते हो। और उसके बाद मंथली भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखो 2 महीने मेरा ज़्यादा चला है तो ये हमारा दिखा रहा है यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ओके, और ये हमारा बिजली कंजम्पशन यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एसी जो है कितना यूज़ हो रहा है और आपका बिल जो है किस हिसाब से आने वाला है। तो इस ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ें ऐसे ही मिलने वाली है। और इस एसी का ये फ़ायदा रहता है कि आप अपने फ़ोन से सब चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो, एसी को ऑन ऑफ और सारे फंक्शंस को टेस्ट करके। उसके बाद लास्ट में गाइस टाइमर है। ये टाइमर जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये उतने घंटे बाद बंद हो जाएगा। तो जैसे हम टाइमर लगाएंगे उतने घंटे बाद ऑटोमेटिकली हमारा एसी जो है बंद हो जाएगा। बस ये सारा फंक्शन आपको मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया। कनेक्ट कैसे करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, तो एसी को ऐसे ही आप लोगों को कर लेना है। बाकी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मैंने सब चीज़ें आपको फंक्शन इसके अंदर समझा दिया। कुछ रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, इसे इसी से रिलेटेड मैं आपको सबका रिप्लाई दूंगा। और बाकी वीडियो अगर गाइस हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को और वीडियो लाइक करके जाना गाइस। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके पास कौन सा एसी और आपका फंक्शन ऐसे ही काम करता है या नहीं करता। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस।